मेरी जानब से और ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप की जानब से आप सब तक सलाम पहुँचे। खुदा बुज़ुर्ग की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने अपने कलाम की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। जनाब पास्टर ज़िया पॉल साहब की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब भी उन्हें दरख्वास्त देता हूँ बड़ी मेहरबानी से कबूल फरमाते हैं और इजाज़त देते हैं। पास्टर आसिफ नसीम के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस दौरान राब्ते में रहे और फैसिलिटेट करते रहे कि किस तरह मैं आपके पास आ सकता हूँ। GCF क्या है, ये खिदमत क्या है, किस तरह इसका आगाज़ हुआ। इंग्लैंड में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। उन 2 यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया जहान के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। खुदा ने वहाँ एक ग्रुप तैयार किया। इंग्लैंड का एक बड़ा गोल्डन पीरियड था जब इंग्लैंड से बड़ी शानदार हस्तियाँ पैदा होती थी। और उन 15 लोगों ने तय किया कि हम इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स आते हैं हम उनके साथ इंटरेक्ट करें और उनकी मदद करें। लिहाजा जिनके पास हॉस्टल में रहने की जगह ना होती तो वो अपने घर दे देते, अपना घर खोलते और उनको कहते जी आप 1 साल 2 साल हमारे घर रह लें और अपनी तालीम पूरी कर लें। ऐसे जिनके पास पैसे ना होते तो वो उनकी माली मदद करते ताकि उनकी फ़ीस ना रह जाए और तालीम अधूरी ना रह जाए। और एक बड़ा काम वो ये किया करते थे कि उनके दरमियान खुदावंद के कलाम की मनादी करते थे, यानी बाइबल स्टडी ग्रुप बनाते थे। ठीक 15 साल के बाद उनमें से खुदा ने एक बंदे के साथ बात की कि आप जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका क्या आउटकम है, क्या क्या फ़ायदा है उसका। फिर उन लोगों ने जो जो उनके राब्ते में थे, लंदन में, मैनचेस्टर में और दीगर जगहों पे, उन सबको इकट्ठा किया लंदन में फिर से, और उन्होंने कहा कि याद करें वो वाला वक्त जब हम तुम्हारे पीछे थे और हम तुम्हें सपोर्ट करते थे। अब तुम बड़े बड़े आदमी बन गए, बिजनेसमैन हो गए, अपना अपना बिजनेस करते हो, बहुत बड़े शानदार जॉब हैं, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो। अब तुम्हारी बारी है, अब तुमने इस काम को जारी रखना है। लिहाजा ये पहली दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन का वजूद अमल में आया जिसका नाम रखा गया ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप। ग्रेजुएट के मानी होते हैं प्रोफेशनल। हम पाकिस्तानी हैं, अंग्रेज़ी तो जानते हैं पर एक एक लफ्ज़ के एक मीनिंग ही आता है, हालांकि बड़ी लैंग्वेज बड़ी वसी है। ग्रेजुएट के मानी हुए जो प्रोफेशनल है, जो नौकरी करते हैं। और इस तरह इसका जो मोटो बनाया गया वो बनाया गया समवन हैज़ बिल्ट यू, यू बिल्ड समवन। कभी किसी ने आपकी मदद की थी और आप बड़े आदमी बन गए। अब आपकी बारी है कि आप भी किसी की हेल्प करें ताकि वो भी बड़ा आदमी बन जाए। श्रीलंका में कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ और पहली दफ़ा ये सुना कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते रहे, लेकिन इस तरह प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना पहला तजर्बा था। और जब वहाँ 1 हफ़्ता कॉन्फ्रेंस अटेंड की, फिर जब वापस पाकिस्तान आना था एयरपोर्ट पर, कोलंबो एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ में बैठा था, ऐसी टेक लगाई हुई थी। फिर मैंने उर्दू में आवाज़ सुनी, अब तूने क्या करना है। और मेरे लिए इंतहाई हैरत की बात थी। कोलंबो का एयरपोर्ट, कोई उर्दू बोलने वाला नहीं है, तो ये मुझसे उर्दू में किसने बात की है। फिर आहिस्ता से और जल्दी से मुझे खुद ही अंदाज़ा हो गया कि यस, ये मेरे खुदा की आवाज़ है और मेरे खुदा का सवाल है मुझसे। कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, अब करना क्या है आपने। तब मैंने अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर पेश किया कि मैं वापस पाकिस्तान जाकर 2 साल के लिए इस पर काम करूँगा। और जब 2 साल गुजर गए तो फिर खुदावंद ने फिर आवाज़ दी कि नहीं, अब ये तूने करते ही रहना है। और अब खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, उसकी मेहरबानी से हूँ और उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। उसने अपनी पाक खिदमत के लिए और कलाम की खिदमत के लिए लिया। अभी मुझे 3 साल ही गुजरे थे इस खिदमत में कि फिर मुझे सिंगापुर से हैगाई इंस्टीट्यूट की तरफ से इनविटेशन आई
वहाँ 1 महीना रहकर लीडरशिप ट्रेनिंग सीखी और फिर उस लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए हम पाकिस्तान में काम करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। अब तक सैकड़ों लोगों को, नौजवान बेटे बेटियों को लीडरशिप के गुर सिखाए हैं और बहुत बड़े बड़े अब ऑफिसर हैं, और इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और इस साल की हमारी जो क्लास फारग होगी, जिसकी कॉन्वोकेशन है 6 दिसंबर को कैंपस क्रूसेड के ऑफिस में, और हम 35 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम ग्रेजुएट करेंगे। आपके चर्च की एक मिस कैथरीन बूटा हैं जो सारा साल हमारे साथ रहीं, और ये भी 6 तारीख को करेंगी। बेटा जी, खिदमतें तरह तरह की हैं और खुदावंद अपने लोगों को अपने हिसाब से खिदमत सुपुर्द करता है, और मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। उसने मेरे अंदर की बात को, खूबी को जानकर इस तरह की खिदमत मेरे हवाले की है, और मैं शुक्र करता हूँ। और जो भी काम खिदमत कर सकता हूँ और जो वसाइल और ज़राए मुहैया है, उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। ये कलीसिया एक वक्त में हमारी बड़ी मददगार रही, अभी भी है। भाई फ्रेडरिक गिल, थैंक यू सर, आज आपका चेहरा देखा बड़े सालों बाद। अब मेरी गुजारिश है कि मिल के जाइएगा मुझसे। भाई जी आप भी, मैं नाम भूल गया आपका, पर मिल लेंगे दोबारा तो खुशी होगी। मेंबरशिप की अपील करता हूँ कि यहाँ से हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं जो ग्रेजुएट हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये हमारा मेंबरशिप फॉर्म है, और बहुत सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं जो कभी हमारे साथ इस मेंबरशिप में थे, आप मेहरबानी करके इस फॉर्म को फिल करके 500 रुपया साल भर की मेंबरशिप फ़ी है, पर ये उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट्स हैं, जो काम करते हैं, वेले नहीं, जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए। तो आप मेहरबानी करके, ये हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर ज़फ़र, आप इधर आएंगे ज़रा। आप मिस्टर ज़फ़र, आप आजकल हमारे प्रेसिडेंट हैं, और आप इनसे मिलके ये फॉर्म लेके फिल करके आप हमें 500 रुपये दे के इसकी मेंबरशिप में आ सकते हैं। आइए जी, खुदा उनका कलाम सुने। ठीक 11 बज रहे हैं, बल्कि 11:10 हो गए। चलिए जी, जितनी देर खुदावंद मुझे इजाज़त देगा उसका रूहुल कुद्दस मेरी मदद करता रहेगा, मैं कलाम करता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आसिफ आप मुझे नहीं रोकेंगे। जब तक खुदावंद इजाज़त देगा कलाम करेंगे। साल में जब एक दफ़ा बुलाना तो फिर ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल होती है इसको कवर करना, पर कोशिश करूँगा कि जितनी देर खुदावंद का रूहुल कुद्दस मेरा उस्ताद बनकर मुझे सिखाता रहेगा, मैं उसे अदायगी करता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हवाला बेटे ने तलावत किया था आपको पता होगा। कहाँ से पढ़ा था बेटे ने? बस आवाज़ आई है, मुझे क्लियरली अल्फाज समझ नहीं आए कि क्या हुआ। हाँ, मरकज़ की इंजील का, ठीक है जी। यही वाला वाक़या जो बाइबल के तालिब इल्म हैं वो पढ़ सकते हैं। मत्ती की इंजील का 22वां बाब और लूका की इंजील का 20वां बाब, यही वाला वाक़या इन 2 और अनाजील में भी है। गोया कि 3 अंजील नवीसों ने उस एक वाक़ये को अपनी अपनी इंजील में दर्ज किया है, और अब हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे। नुक्ता नज़र जो मुझे आप तक पहुंचाना है वो इस किताब के बारे में, इस किताब के बारे में है कि हम इस किताब की कितनी इज़्ज़त करते हैं, कितना एहतराम करते हैं, कितना वक्त इसके साथ गुजारते हैं, और कैसे फिर इसको अमली शक्ल देते हैं। आज ये है 24 आयत खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इरशाद फरमाई। मरकज़ की इंजील 12वां बाब उसकी आयत नंबर 24। क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो
ना खुदा की कुदरत को। और फिर आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाया, आसमान पर ब्याह शादी नहीं होगी। हम फरिश्तों की मानद होंगे, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं फरिश्तों की मानद होंगे। ये दो नुक्ते नज़र हैं जी, जिन पर मुझे आपके साथ कलाम को शेयर करना है। एक फ़िरका था जिसका खुदावंद यीशु मसीह के साथ इख्तलाफ था, उस फ़िरके का नाम था सदूकी। देखो 18वीं आयत में देखो। और वो फ़िरका क्या ईमान रखता था और क्या तालीम देता था? और फरीस और सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, तो वो क्या क्या प्रीच करते थे? क़यामत नहीं होगी। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में रहते हुए हमने क़यामत के ज़रा कुछ दो तरह की मीनिंग है जो हमारे सामने है। एक वो जो हमारे मेजॉरिटी भाई ईमान रखते हैं, और एक वो जो बाइबली तालीम है। और कोई साहब या साहिबा ऐसे हैं जिनको लफ्ज़ क़यामत के मानी आते हैं। लफ्ज़ क़यामत के क्या मानी है? हाँ, इतनी खामोशी। वैसे यकीन करें क़यामत होगी, यकीन कर लें कि क़यामत होगी। और लफ्ज़ क़यामत के क्या मानी है? फिर से जी उठना। लफ्ज़ क़यामत के मानी है फिर से जी उठना, टू राइज अगेन। और जब हम ईस्टर मनाते हैं तो हर चर्च बड़े बड़े इश्तिहार छापता है और उस पर लिखा होता है ईद क़यामतुल मसीह। तो उस ईद क़यामतुल मसीह का भी क्या मतलब? खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से फिर जी उठे, उसकी हम ईद मनाएंगे। तो लफ्ज़ क़यामत के क्या मानी हुए? फिर से जी उठना। और आप मसीही लोग ईमान रखें, खुशी से हंस हंस के इकरार किया करें, यस मैं मसीही हूँ, मैं फिर जी उठूँगा। मैं मसीही हूँ, मैं आसमान की बादशाही में जाऊँगा। मैं मसीही हूँ, मुझे वहाँ ब्याह शादी की ज़रूरत नहीं होगी, जिस्मानी ज़रूरतें नहीं होंगी। इस बात में इत्मीनान पाया करें और इस बात में हमेशा खुश रहा करें। आप क्रिश्चियन हैं, खुश रहा करें। किस लिए? कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से आसमान की बादशाही में जाऊंगा। आज इस फ़िरके का खुदावंद यीशु मसीह से फेस टू फेस राब्ता हो गया है और अब खुदावंद यीशु मसीह से गुफ्तगू हो रही है। 18वीं आयत में मेरे साथ रहें। कलाम मुक़द्दस अगर आप खोल के रखेंगे ना, तो यूँ समझें कि ये मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं तो एक स्टडी दे रहा हूँ आपको। और सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, लिहाजा इसका मतलब ये था, वो ये प्रीच करते थे कि क़यामत नहीं होगी, फिर जी नहीं उठना। लिहाजा जब तक ज़िंदा है जो जी चाहता है आए करें, कौन सा जी उठना दोबारा। और फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस्तिस्ना की किताब का बाब नंबर 25 और आयत नंबर 5, ये हवाला नोट कर लें, ये जो कुछ इसमें दर्ज है। इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 25 और उसकी आयत नंबर 5। खुदावंद यीशु जी, आप जो क़यामत की तालीम देते हैं कि हम सब मरने के बाद फिर जी उठेंगे, मूसा ने हमें तालीम दी है कि अगर कुछ भाई मिलकर एक ही घर में रहते हों, एक की शादी हो जाए और वो बेऔलाद मर जाए, तो फिर वो खातून किसी और जगह ना जाए बल्कि उसके दूसरे भाई से शादी कर ले, उनके यहाँ औलाद पैदा हो और फिर उनका नाम मिस्र इसराइलियों में कायम रहे। अब कहानी बनाई उन्होंने। कहानी यही कि जी 7 भाई थे, सातों ने बारी बारी शादी की और आखिर को वो औरत भी मर गई, वो सारे बंदे भी मर गए। आप जो क़यामत की तालीम देते हैं, तो जब सब जी उठेंगे तो फिर वो किसकी बीवी होगी? क्योंकि वो तो सातों की बीवी बनी थी। तब खुदावंद यीशु मसीह ने आयत नंबर 24 उनकी बात सुनने के बाद इरशाद फरमाई,
अभी डायरेक्ट आंसर नहीं है उसका, अभी डायरेक्ट आंसर खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बात का नहीं दिया। अभी सिर्फ ये फरमाया, क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। इंसान गुमराह कैसे होता है? इंसान गुमराह कैसे होता है? उसकी दो वजूहात हैं, लिखी हुई हैं। एक तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इरशाद फरमाई, क्या फरमाई? क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो? तो पहली वजह खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील मुकद्दस से, खुदा के कलाम से गुमराही की क्या वजह बताई? जब हम इस किताब के साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजारते। मैंने अर्ज़ की है, जब हम इस किताब के साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजारते, हम अपनी अपनी ज़रूरत के तहत इसको पढ़ते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। हमें जब ज़रूरत होती है ना इसकी, कोई बीमारी आ जाए, कोई तंगी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो तब पढ़ते हैं। नो, व्हेन वी से वी मस्ट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद दिस बुक, दैट मीन देन यू आर टू सिट for hours and to go through this book. मेरी उम्र के जो पुराने लोग थे वो गांव देहात में भी बैठे होते थे या शहरों में होते थे, तो बूढ़े आदमी ज़रूर शाम के वक्त इस बाइबल मुकद्दस को लेके ना बैठा हुआ करते थे, पढ़ा करते। कराची में ये दस्तूर नहीं है। कराची कोई अनोखा शहर है, कराची बड़ा अनोखा शहर है। इसकी सारी हरकतें कराची के रहने वालों की और कराची शहर की अजीब व गरीब है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्कुरा देंगे लेकिन माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इस शहर का अपना स्टाइल है। लाइक रात 2 बजे से पहले सोना नहीं, ये इस शहर का स्टाइल है। एक मशीन निकली है जो इसराइलियों की ईजाद है। अभी जंग हुई तो फिर नेतन्याहू साहब ने कहा था, पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हमने तो हर एक के हाथ में, पाकिस्तानियों के हाथ में भी एक मशीन दे रखी है, हर एक को बिजी करके रख दिया। और मैं बेटा जी, चूँकि जवानों के साथ, पढ़े लिखे बच्चों के साथ राब्ता है, हमारी मिनिस्ट्री है, मेरे जवान बेटे और बेटियां तो हमारे हाथ ही नहीं लग रहे। बेटियां फिर भी सुन लेती हैं, और मुझे कभी कभी हैरत होती है कि क्या हमारे यहाँ लड़कियां ही पैदा होती हैं, लड़के पैदा नहीं होते? चर्च होते हैं, लड़के नज़र नहीं आते, लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। इतने बिजी हैं, संडे को किसी को कोई परवाह नहीं है। दिस इज द डे ऑफ द लॉर्ड, संडे इज द डे ऑफ द लॉर्ड। और जिनको इसकी परवाह है और जिन्होंने सुन रखा है, पढ़ रखा है, संडे मॉर्निंग बिगिन्स विद सैटरडे इवनिंग। कभी सुना ये? नहीं सुना तो सुन ले। संडे मॉर्निंग बिगिन्स विद सैटरडे इवनिंग। जिनको खुदावंद से प्यार है वो सैटरडे को तैयारी करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, अपने मौजे धोते हैं, साफ सुथरे करते हैं, प्रेस करते हैं, रेडी करते हैं कि यस दिस इज द ड्रेस आई हैव टू वेयर बाय टुमारो, देर ना हो जाए। और फिर खुदावंद के हुजूर तशरीफ़ लाना और वक्त पे आना। हर संडे हम किसी न किसी चर्च में होते हैं, इस चर्च में आके खुशी होती है। 10 बजे ये चर्च शुरू हो जाता है, 10 बजे का टाइम है तो टाइम पे शुरू हो जाता है। खुदावंद आपको बेटा जी, मेरे भाइयों बहनों, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, क्योंकि आप उसका एहतराम करते हैं, आप उसकी इज़्ज़त करते हैं। खुदावंद आपको बरकत देगा और देता है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए बेटा जी इस किताब को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई हमें गुमराह ना कर दे। मिसाल के तौर पर लिखा है, आसमान पर ब्याह शादी नहीं होगी। जिस मुल्क में हम रहते हैं, अगर कोई ये कह दे कि जी आप हमारी तरफ आ जाएं
तो फिर आसमान पर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, आप पूरे जन्नती होंगे। क्या होंगे? जन्नती होंगे। और जो जन्नती होगा उसको क्या मिलेंगी? और ये किताब कहती है कि आसमान पर ब्याह शादी गुमराह नहीं हो जाना। ख़ास तौर पर जो मेरे भाई दफ्तरों में काम करते हैं, कुर्सी खींच के उनके करीब नहीं हो जाना, फिर ये कहना अच्छा मैं होर मैनू की करना है, होर मैनू की करना है, कुछ भी नहीं करना। इस किताब पर ईमान रखना है, आसमान पर खुदा के लोगों की ब्याह शादी नहीं है, बल्कि किस आला मर्तबे पर हम फायज होंगे? हम फरिश्तों की मानते हैं। इसलिए इस किताब के साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। और जितने लोगों ने भी इंडिविजुअली जिन्होंने इस किताब के साथ वक्त गुजारा है, हमेशा खुदा ने उनको सर बुलंद किया है, सरफराज किया है। जिस कबीले ने इस किताब को इज़्ज़त व एहतराम दिया, खुदा ने उस कबीले को बड़ी बरकत दी है। जिस कंट्री ने इस किताब को अहमियत दी है और इसकी इज़्ज़त व एहतराम किया है, खुदा ने उस कंट्री को बड़ी बरकत दी। और अभी मुझे इस कंट्री के हवाले से चंद एक बातें अर्ज़ करनी है। 1700 एक गोल्डन पीरियड था जो इंग्लैंड के लिए रहा, और इंग्लैंड ने वो वाली खिदमत अंजाम दी है इस किताब के हवाले से जो बेमिसाल है। और आइंदा हम उसको सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि उस तरह का खूबसूरत टाइम आए। CMS बनाई थी इंग्लैंड ने 1701 में। CMS शायद किसी ने सुनी हो नाम कभी, चर्च मिशनरी सोसाइटी। और होता ये था, इंग्लैंड जिस कंट्री को फतह करता उस कंट्री में अपने तैयार किए हुए पादरी साहबान भेजता ताकि उस मुल्क में जाकर इस किताब की मनादी करे, और उसके लिए वो CMS थी। डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन का नाम सुना? डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन MBBS डॉक्टर था, CMS का स्टूडेंट था, MBBS भी किया, पादरी बना, अपनी मिसेस के साथ अफ्रीका चला गया और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में जाके यीशु मसीह की मनादी शुरू की। इलाज भी करता था, बदनी इलाज भी करता था, और साथ में जो रूहानी इलाज था वो भी करता था। डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन ने ज़िंदगी भर वहाँ खिदमत की और आधे से ज़्यादा अफ्रीका खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीत लिया। और जब उसका वापस हुई तो फिर दूसरी कौमें चली गईं और दूसरे लोगों ने बाकी आधा अफ्रीका दूसरे लोगों ने घेर लिया। इसलिए बेटा जी, मेरे अजीज भाइयों बहनों बेटियों, इंसानी फितरत में है ये कि वो बड़ा होना चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, इज्जत चाहता है, बड़ा नाम चाहता है। और उसका जो गुर हमारे पास है वो ये किताब है। जो इस किताब को फॉलो करता, इस किताब की मनादी करता है और इस किताब को आगे बढ़ाता है, वो बरकत पाता है। इंग्लैंड के बारे में आपने ज़रूर सुन रखा होगा, अंग्रेज़ की हुकूमत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता। क्या मतलब था इसका? इतनी बड़ी एक्सपेंशन उसको मिली, जिस मुल्क में रात होती थी वहाँ भी अंग्रेज़ हुकूमत करता था, और जिस मुल्क में दिन होता था वहाँ भी अंग्रेज़ हुकूमत करता था। अमेरिका का और पाकिस्तान का पूरे 12 आवर्स का डिफरेंस है। जब वहाँ रात होती है यहाँ दिन होता है। और एक ज़माना था USA अंडर ब्रिटिश था। अमेरिका की सरजमीन को किसने ढूंढा था? ये मैं पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूँ, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है।
शब्द नहीं जी, गलत कह दिया। वास्को डे गामा ने इंडिया ढूंढा था, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूएसए ढूंढा था। और जब वो वास्को डे गामा, दोनों का ताल्लुक चूंकि पुर्तगाल से था, दोनों ने ही कोशिश की। और जब वास्को डे गामा वापस आया तो फिर उसने बुक लिखी कि इंडियन लोग जो हैं उनका कलर होता है वीट कलर्ड, गंदमी रंग। और जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया और जिस खुश्की के टुकड़े पर वो पहुंचा तो वहां तो लोग जो मिले वो सारे रेड रेड थे। क्रिस्टोफर परेशान हो गए हैं, ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन से इंडिया में आ गया हूँ। वो भी एक्चुअली इंडिया ही ढूंढने निकला था, ये मैं कौन से इंडिया में आ गया हूँ। वास्को डे गामा ने बताया था कि उनका कलर वीट कलर्ड है, पर ये तो रेड रेड है, लिहाजा उसने उनको नाम दिया रेड इंडियंस। पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक बहुत शानदार खिदमत अंजाम दी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खिदमत ये अंजाम दी है, फिर उसने भी बुक लिखी, पर उसने फिर पूरा रूट लिखा, रूट रास्ता, इस तरफ को इतने किलोमीटर जाना है, इस तरफ को इतने किलोमीटर जाना है, इस तरफ को इतने किलोमीटर जाना है, और फिर वो खुश्की का टुकड़ा आ जाएगा जिसको हमने दरियाफ्त किया। अंग्रेज़ हमेशा से पानी से घिरा रहा। इंग्लैंड इज़ एन आइलैंड, वो जिधर भी जाते थे बहरी जहाज़ों से जाते थे। और खुदावंद ने उस वक़्त इंग्लैंड को जुनून एक दे रखा था, जुनून, कि इस किताब को कहाँ कहाँ पहुँचाना है, जहाँ जहाँ नहीं पहुँची है वहाँ वहाँ पहुँचाना है। इस जुनून ने इंग्लैंड को वो वाली बरकत खुदावंद की तरफ से दी जो किसी कौम को हासिल नहीं। और आज जो मुझे आपके साथ गुफ्तगू करनी है, किसके पास इस किताब को फैलाने का, इसके मैसेज को आगे बढ़ाने का जुनून है, बरकत पाएगा, जिंदगी में तरक्की पाएगा, खुशहाली पाएगा। इंग्लैंड के लोग बहरी जहाज तैयार किए, पहुंच गए उस खुश्की के रास्ते पर, और वो खुश्की पे पहुंच गए, अमेरिका में पहुंच गए, बहुत सारी अंजीलें ले गए, खुदावंद के कलाम की मनादी शुरू की, और खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को बांटा, और पूरा अमेरिका यीशु मसीह के लिए जीत लिया। हालेलुया। आज वो एक सुपर पावर है, आज वो दुनिया की एक सुपर पावर है, पर उसको सुपर पावर बनाने में इंग्लैंड का हाथ है। उनको दो चीज़ें दी इंग्लैंड ने, क्या क्या? एक अपनी लैंग्वेज दी इंग्लिश, और एक किताब मुकद्दस दी। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया ढूंढा था। किसको पता है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री है कि आइलैंड है? बर्रे आज़म है, कॉन्टिनेंट, आई एम सॉरी। ऑस्ट्रेलिया दोनों ही है, कंट्री भी है और बर्रे आज़म भी है। बर्रे आज़म का मतलब होता है खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा, और वो इंग्लैंड की दरियाफ्त है। इंग्लैंड ने साथ में न्यूजीलैंड है उसको ढूंढा, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील वहाँ फैलाई। आज भी कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इंग्लैंड का किंग होता है या क्वीन होती है। आज भी मुगलों ने यहाँ 300 साल हुकूमत की, फिर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के सिपाहियों का फिर दौर शुरू हुआ, अंग्रेज़ों का दौर शुरू हुआ इंग्लैंड में। और अंग्रेज़ कितने साल तक यहाँ रहे? कोई 150 साल कहता है, कोई 200 साल कहता है। और अंग्रेज़ों ने भी यहाँ जो कारनामा अंजाम दिया, सबसे बड़ा कारनामा ये किताब हमारे हाथ में दी। आप कभी थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, अगर यहाँ
मुग़ल एम्पायर रहती, मुग़ल गवर्नमेंट होती तो क्या होता अब तक। पर उस खुदावंद के लोगों की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के लोगों के लिए शुक्रगुजारी करें जिन्होंने इस किताब को फैलाने में अपना दिन रात एक कर दिया। CMS के थ्रू बहुत सारे पादरी तैयार किए, जहाँ वो जाते जिस कंट्री में वहाँ खुदा के खादमों को भेजते और वो यीशु मसीह की इंजील की मनादी करते। बेटा जी, मुझे आपके साथ इसी हवाले से ये बात करनी है, 2025 या 2026 मैं जोर से क्यों बोला हूं? किसी ने कुछ अंदाजा किया? एक दो को मैंने सोते हुए देख लिया, इसलिए फिर उनको जगाने के लिए मैंने कहा है एक दौर था जब पूरी दुनिया को तब्दील करने की बात थी, और आज भी है, नो डाउट आज भी है। पर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जिस तरह मेरी फैमिली पर और आपकी फैमिली पर अटैक किया है, और उस अटैक का ना मेरे पास कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त हुआ है, ना अभी बड़े बड़े चर्चों के पास इलाज दरियाफ्त हुआ है। और अब हमारे जैसे लोग ये मनादी करते हैं, यस एक टाइम था जब पूरी दुनिया में यीशु मसीह की इंजील की मनादी की ज़रूरत थी, पर अब तो वक्त आ गया मेरे घर में मेरी बेटी, मेरे बेटे और मेरे बच्चों को ज़रूरत पड़ गई है कि मैं उनके दरमियान मनादी करूं और उनके दरमियान इस किताब की मनादी करूं। पेरेंट्स चर्च में होते हैं, बच्चे चर्च नहीं आते। क्या करते हैं? सोते हैं या फिर बिजी होते हैं। ज़रूरत पड़ गई है कि अब हम यीशु मसीह को देखने के लिए और यीशु मसीह की प्रीचिंग के लिए अब अपने अपनी फैमिली को बचाएं, और इस पे काम करना होगा। इस पे चर्च को दोबारा से रिव्यू करना होगा अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को, कि किस तरह ये जो इस कदर की मॉडर्न एज है, ये जो इस कदर की मॉडर्न एज है, इस मॉडर्न एज का क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या अल्टरनेट है कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। क्या खूबसूरत वक्त है। कौन सा घर है जिसमें डाइनिंग टेबल नहीं होती, पर कौन सा घर है जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर पूरी फैमिली डाइन करती है, खाना खाती है। और ये दी बेस्ट टाइम होता है, दी बेस्ट टाइम होता है डाइनिंग टेबल पर बैठने का, और इस रिवाज को वापस लाना होगा। अब्बा जी पूछ तो लें बैठे बैठे खाना खाते खाते वक्त, बेटा तो कौन सी क्लास में पढ़ता है? अपने बच्चों का मुझे नहीं पता, अब्बा जी को पता नहीं मेरा बेटा पढ़ता कौन सी क्लास में। We will have to recall the time, we will have to call back the time, we will have to sit together as a family. Father will have to play the vital role to know about the activities of their children. बेटियों से पूछिए, खाना खाते वक्त पूछा जा सकता है। और अब हमारे यहाँ ये वर्णन, अब तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हो इस बात के लिए भी कि कराची में मसीही बड़े अमीर हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मैं एक देहाती हूँ, देहात से आया हूँ, जो गुर्बत देखी है उसका मुझे अंदाज़ा है। और अब जो खुशहाली देखता हूँ कराची में और खुशहाल हूँ, उसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। पर इस खुशहाली ने जो कुछ हमसे ले लिया, इस खुशहाली ने जो कुछ हमसे ले लिया है वह वापस नहीं मिल रहा, वो हमें वापस नहीं मिल रहा। और बेटा मैं खुदावंद की बादशाही में जाऊं उसकी कलाम की मनादी करके, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे साथ ना हो, व्हाट इज दैट हैप्पीनेस फॉर मी? व्हाट इज दैट हैप्पीनेस फॉर मी?
किस किस की ख्वाहिश है कि उसकी सारी फैमिली खुदावंद की बादशाही में? हालेलुया। ये तो सारी कलीसिया ही है। भैन जी फिक्र करनी है, सारी कलीसिया जाएगी खुदावंद की बात। इट्स गुड न्यूज़, बिग न्यूज़। खुदावंद के घर में जाएं, सारे जाएं, उस पर जाएं। प्लीज़ बेटा पीछे ना रह जाए। मेरे भाइयों प्लीज़ बेटा पीछे ना रह जाए। भाइयों प्लीज़ अपने अपने बेटों को देखें। मेरी प्यारी बहनों अपने अपनी बेटियों की तरबियत करें। इस किताब के साथ वक्त गुजारने की उन्हें तौफीक दें, हिम्मत दें। कितने खुदा के खादम हैं जो खुदावंद के कलाम की मुनादी करते हैं और खुदावंद के कलाम को याद करते हैं। हम साल में एक दफ़ा 1,00,000 रुपए का बाइबल क्विज करते हैं और हम उन बच्चों के शुक्रगुजार हैं जो उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ से एक छोटा सा बच्चा नहमिया आता है हमारे पास। किधर है वो बच्चा? इस दफ़ा वो आया तो मैंने जब सामने बैठा आके, अच्छा वो पीछे बैठा, तो जब वो आके सामने बैठा तो मैंने कहा नहीं भाई तू हिस्सा नहीं ले सकता, तेरी एज नहीं है, क्योंकि हमने लिखा है 13 साल से लेके 40 साल के हिस्सा ले सकते। तो मैंने से कहा ये छोटा सा। तो उसने मुझे उठ के जल्दी से कहा नहीं सर आई एम 16। पिछले साल वो 50,000 रुपये का पहला इनाम जीत कर आया था। इस साल नहमिया की और उसकी टीम ने उसके साथ एक एहतशाम साहब की बेटी थी कोई, उन्होंने सेकंड प्राइज विन किया था। चलो, और हमारा नुक्ता नज़र यही है, चलो इनाम लेने के लिए सही इस किताब को पढ़े तो सही। और आई एम 100% कन्विंस्ड जिसने भी इस साल की हमारी 2 अंजीलें, लूका की इंजील और यूहन्ना की इंजील, सिर्फ 2 अंजीलों में से था, पढ़ा होगा, खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में ज़रूर काम किया होगा। अगले साल हम फिर करेंगे 1,00,000 का, ज़्यादा भी हो सकता है, पर हमें इस कलीसिया से हेल्प चाहिए होगी। पैसा बहुत है ना, और हमें ज़रूरत होगी कि हम इस काम को जारी रखें और बच्चों को चलो ऐसे ही इनाम पाने के लिए सही पढ़ें तो सही। बेटा जी इस चैलेंज को, इस चर्च को एक्सेप्ट करना होगा। मुझे बतौर चेयरमैन ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा और हम इसके लिए काम करते हैं। जितनी बाकी तंजीमें हैं वो उनको इस काम के लिए अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना होगा। किस तरह हम इस किताब की तरफ लोगों को मोड़ें, इस किताब के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लोगों को मोड़ें। हर कोई बड़ा बिजी है, नो डाउट एवरीवन इज़ बिजी, पर क्या करें? खुदावंद के कलाम से क्या दूरी इख्तियार करें? खुदावंद के कलाम का ज़ुबानी आना बहुत ज़रूरी है। ज़बूर 119 वो सारे का सारा वही है जो याद करने का, पढ़ने का है। खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए, ओके शाबाश, 2-4 ने आवाज़ दी है, थैंक यू। पर ये क्या हवाला है इसका? Now this is the challenge. I must know my Bible. You must know your Bible. You must and you will have to. You want to bring change in your family? You will have to spend time. You will have to stay together. As a family, you will have to. और अगर नहीं है तो प्लीज दिस इज द टाइम एंड दिस इज द कॉलिंग वी आर गिविंग यू। Spend time, sit together, use your dining table, sit together। कहो अब्बा जी कहें मैं स्पेशल खाना लाया हूं बेटा, आज हम इकट्ठे टेबल पे खाएंगे। और उस दिन अब्बा जी झूठ ना बोले, वाकई स्पेशल खाना लाएं, और फिर स्पेशल बिठा के उनको फिर उनसे बातें करें। दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग नाउ एज फैमिली, दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग नाउ।
इसलिए बेटे इसके लिए काम करना होगा। खुदावंद तेरा कलाम कैसा शीरीं है, मेरे मुंह को शहद की मानद लगता है। क्या ये हवाला है? ज़बूर 119 ही है। शाबाश। कौन बोला? थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ज़बूर 119 है, आयत नंबर 103 है। बंद करता हूं जी। 140 आयत है। ज़बूर नंबर 119 की आयत नंबर 140 है। मुझे पता है जब मैं बात कर रहा हूं तो आप इसको बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं, पर नहीं बेटा, ये तो आनी चाहिए, ये तो पहले से आनी चाहिए। जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं किस कदर के सवाल आते हैं। ये किताब असली वाली नहीं है, ये किताब बदली हुई है। और खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है आयत नंबर 140 ज़बूर नंबर 119 में, खुदावंद तेरा कलाम बिल्कुल खालिस। हालेलुया। खुदावंद तेरा कलाम, इसलिए तेरे बंदे को इससे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, लिहाजा आई लव इट। योर वर्ड इज टोटली प्योर, दैट्स व्हाई आई लव इट। अब बताइए मैं खुदा के बंदे दाऊद का एतबार करूं कि या रेडी वाले का एतबार करूं जो कहता है तुम्हारी किताब बदली हुई। पर कलाम आना चाहिए, कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे। और गुमराह नहीं हो सकते अगर ये कलाम मुझे आता है, मुझे पता है इसका, मैं उसका ठीक ठीक जवाब दे सकता हूँ। कोई मुझे गुमराह नहीं कर सकता। और जब कलाम नहीं आता और इससे वाकफियत नहीं है तो कोई भी तालीम दे सकता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में मसीही लोगों में गलत तालीमात की हद हो गई है, हद हो गई है। और मुझे हैरत ही होती है, किताब एक ही है, किताब एक ही है, इसके बावजूद इतने चर्चेज और इतने फेथ। इस किताब के साथ वक्त गुजारेंगे, देन यू विल स्टे टुगेदर। और खुदावंद के कलाम में जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। ज़बूर 119 है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। तेरे कलाम पर, उस पर, तेरे पर निगाह रखने से, तेरे कलाम पर निगाह रखने से, आंखें लगाने से। निगाह रखने ऐसे ही ना, कभी ऐसा भी हुआ कि निगाह इधर है, कलाम इधर है। तो जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखेगा? जब इस किताब पर निगाह रखेगा, नजर रखेगा। खुदावंद तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दे रखी है। ज़बूर 138 है। खुदावंद तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दे रखी है। माय डियर young boys and girls, my dear sisters and brothers, please, let's give the due respect to this book. सिर्फ ये सराहने के नीचे रखने की किताब नहीं है। दरवाजे पे एंटर होने के लिए ऊपर नहीं रखनी कि मैं बरकत पाऊंगा, जब इसके नीचे से आऊंगा जाऊंगा तो बरकत पाऊंगा। नो, This is what I have to keep into my heart. अपने दिल को खुदावंद के कलाम से भरपूर रखें। आपके मुंह से हर वक्त खुदावंद की बातें निकलें, खुदावंद की हम्द सना और उसकी तारीफ की बातें निकलें। मरकस की इंजील का 13वें बाब में लिखा है, यीशु ने उनसे कहना शुरू किया, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। मरकस की इंजील का 13वां बाब, उसकी आयत नंबर 5 और 6 पढ़ रहा हूं। खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। पर इस गुमराही से बचने का क्या तरीका? स्टे विद दिस बुक,
स्पेंड टाइम विद दिस बुक। फिर आपको सही वाली तालीम का पता होगा। कोई भी बात करेगा तो फिर आपको जवाब देना आ जाएगा और फिर आप बता सकते कौन झूठा है, कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता। कितने चर्चेज हैं, कितनी कलीसियाएं हैं, एंड दे प्रीच देयर इज ओनली वन जीसस। And I'm sure you understand what I am going to say. There are churches who believe in the days. But what is written in this book? और जो इस किताब के साथ टाइम स्पेंड करता है उसको पता है what I have to say, what I have to believe. और मैं वही कुछ कहूँगा जो मैंने पढ़ा है। आप वही कुछ कहेंगी जो आपने पढ़ा है। आप वही कुछ कहेंगी जो आपके दिल में है। और आपके होंठों पर हमेशा क्या आएगा? खुदा का कलाम है पर लिखा हुआ है, जो कुछ दिल में भरा होता है वही, जो कुछ दिल में भरा हो। मैं किसी के बारे में क्रोध दिल में भर के रखूं, उस तरह की बातें निकलेंगी। मैं किसी के मुखालफ होकर सोचूंगा तो उस तरह की बातें निकलूँ। और जब ये कलाम मैंने अपने दिल में भर रखा होगा तो मेरे मुंह से मेरे खुदावंद के कलाम की और हमदुसना की बातें निकलेंगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बेटियों, बहनों और भाइयों, इसलिए बहुत ज़रूरी है, दुनिया का मगलूब करने वाला, दुनिया पर छा जाने वाला कौन है? वो कौमें, वो लोग जो इस किताब को अहमियत देते और इस किताब की प्रीचिंग करते हैं। किस कदर खुशी की बात है कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, बर्रे सगीर हिंदुस्तान है, उसमें हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं। और उसके लिए क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड को, क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड को। उन्होंने जी जान से खिदमत की। हेनरी मार्टिन या मार्टिन नाम लगता है, एक नौजवान बेटा इधर आया, बैरी जहाज़ लेकर इधर आया, फिर इस किताब को ट्रांसलेट किया और ये किताब उर्दू में हमारे हाथों में है। क्या क्या है काम जो इंग्लैंड ने नहीं किया। पर अब सिर्फ मुझे अफसोस इस बात का है कि किस कदर इंग्लैंड जो अरूज पे था, इंग्लैंड जो कभी अरूज पे था, इंग्लैंड जो कभी शैदाई था इस किताब का, अब सुनने में आता है, मैं तो इंग्लैंड नहीं गया, पर सुनने में आता है कि अब वहाँ चर्च सेल हो रहे हैं। अब सुनने में आता है कि लोगों को परवाह ही नहीं है कि ये किताब क्या है और इस किताब के लिए इंग्लैंड ने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। कितने लोग हैं जो इंग्लैंड के लोगों का खून बहा है इस किताब को फैलाने में। कितने लोग हैं जिन्होंने भूख सही, दुख सही, तकलीफ सही और इस किताब को दुनिया जहान में आम कर दिया। मैं और आप बेटा जी बहुत इजी है अपने अपने घरों से निकल के चर्च तक आ जाना। यस, इट इज़ ईजी, बट टू टेक दिस बुक विद अस टू अदर्स, इट इज़ नॉट ईजी। और ये तभी होगा जब खुदावंद का कलाम आपके दिल में बसता है, फिर कलाम चुप नहीं रहता। आप यीशु से मिलना चाहते हैं? कौन है जो यीशु से मिलना चाहता है? चलो ठीक है, ये सवाल मैंने जानबूझ के किया, मुझे पता ही हाथ उठाने में तो हमारा जवाब नहीं। कौन सा बेस्ट टाइम है यीशु मसीह से मिलने का? कौन सा टाइम है सबसे बेस्ट मिलने का? अर्ली इन द मॉर्निंग। और अर्ली इन द मॉर्निंग उठाने के लिए खुदावंद ने किस परिंदे को पैदा किया था? बहन को पता है, बाकियों को क्यों नहीं पता? कराची में एक्चुअली कुकड़ मारी गए और कराची का कुकड़ बोलता है तो वो भी दिन के 11 बजे बोलता है।
नो, सारे सिस्टम चेंज हो गए। खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया था, पतरस मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 दफा मेरा इनका। तो ये आज की बात नहीं है, कुकड़ आज का नहीं है, बहुत पुराना। खुदा ने उसको काम दिया, बांग देनी है तूने अजान देनी है, और उस अजान से, कुकड़ की अजान से मेरे लोगों ने सीख लिया, और वो भी अजान देते हैं, बांग देते हैं। ना कुकड़ रहे, ना वो बोलते हैं सुबह, ना हमारी आंख खुलती है। और वैसे भी बेटा प्रोसेस यही है, एक सेहतमंद आदमी के लिए सोना कितने घंटे ज़रूरी है? 8 घंटे ज़रूरी है, ठीक है। रात के 2 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठ जाना, 8 घंटे बनते हैं। रात को 10 बजे सोएं तो फिर सुबह 6 बजे उठें तो फिर 8 घंटे बनते हैं। पर कराची में कौन है जो 10 बजे सोता है? हमने नेचुरल सिस्टम चेंज कर दिया, और जब नेचुरल सिस्टम चेंज कर दिया, हम खुद ही चेंज हो गए। हमारी आंखें चेंज हो गई, डेले चेंज हो गए, हमारे गुफ्तगू का स्टाइल चेंज हो गया। इसलिए प्लीज अर्ली टू बेड, इतने तो आता होगा, पढ़ी लिखी कलीसिया। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आगे चलो, इतनी इंग्लिश आती थी, थैंक यू। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, खुदा उन्हें सेहतमंद बनाता है, दौलतमंद बनाता है, और सबसे बढ़िया बात, उन्हें अक्लमंद बनाता है। आज रात को जब सोएंगे तो सुबह कितने बजे उठना है? खुदावंद बागी अदन में आदम साहब से कब मिलने जाया करते थे? कब मिलने जाया करते थे? अर्ली इन द मॉर्निंग। और पूरी दुनिया मॉडर्न हो गई है, और इतना सिस्टम सारे चेंज करके रख दिए, खुदावंद के पूरे नेचुरल सिस्टम को चेंज करके रख दिया। और जब उसके सारे सिस्टम को चेंज करके रख दिया, हम खुद ही चेंज हो गए, बहुत कुछ चेंज हो गया। मेरे प्यारे बेटों, मेरी प्यारी बेटियों, बहनों और भाइयों, प्लीज़ गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस बुक एंड गॉड विल ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया सर, गॉड ब्लेस यू इस याद दहानी नसीहत के लिए। आइए हम खुदा उनकी सताइश में गीत गाएंगे, और उसके बाद हम आखिरी दुआ के बाद रुखसत हो जाएंगे। जब से यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। वन 158 गीत नंबर है, जब से प्यारा यीशु मेरे जीवन में आया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर
ऊपर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर तूने अपना बहाया, क्रूस पर तूने अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया जब से यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, खून देकर मुझे गुनाहों से बचाया, खून देकर मुझे गुनाहों से बचाया। इसलिए मेरा तन मेरी काया, इसलिए मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके, मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में भी कांटे अब न होंगे, मेरी राहों में भी कांटे अब न होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे। हो गया दूर मौत का साया, हो गया दूर मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु है मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। आइए हम दुआ करेंगे। दुआइया दरख्वास्तें हैं, उनके लिए भी एक दरख्वास्त और है। हमारी बहन है परवीन नादर, आज उनकी एंजियोग्राफी है, उनकी भी दुआ की दरख्वास्त मौसूल हुई है। और सारी इबादत के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे, GCF मिनिस्ट्री के लिए और हमारे बुज़ुर्ग भाई के लिए, यकीनन हमारे लिए ख़ासकर जो नए आने वाले खादम हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। इस उम्र में भी इतनी भाग तोड़, इतना काम ये करते हैं और हमारे लिए यकीनन सर आपकी सारी खिदमत, आपके सारे एफ़र्ट्स जो हैं वो बड़े रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, चैलेंजिंग हैं और हम आपसे बड़े इंस्पायर्ड हैं, मुतासिर हैं। गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे और आज की सारी इबादत के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। नहायत ही मेहरबान जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू नाम लेकर बुलाता है
और इस तारीक दुनिया में हमें चिरागों की तरह रोशन करता है, ताकि हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमके और खुदावन पाक खुदा इस दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए। तेरा कलाम चिराग है, तेरा कलाम रोशनी है, जिस पर खुदावन तेरे बंदा ने, तेरे खादम ने आज हमारा ध्यान लगाया। काश खुदावन पाक खुदा तेरे कलाम की रोशनी हमारे अंदर चमकती रहे और खुदा बाप हम इस दुनिया में चिरागों की मानित दिखाई दें, हम पहाड़ पर बसे हुए शहर की मानित दिखाई दें जो दूर से नजर आ जाए। प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा फूल कुमला जाएगा और खुदा घास सूख जाएगी, अगर बाकी रहेगा तो तेरा कलाम बाकी रहेगा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम के अंदर कुदरत है, जिंदगी है, रहनुमाई है, हदायत है, रोशनी है और तरबियत है और नसीहत है और बरकत है और हमारी मंजिल है जो तयन करती है। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे खादम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उम्र की दराजी की दुआ करते हैं, सेहत की दुआ करते हैं और ज़्यादा हिकमत की दुआ करते हैं, तेरी दनाई मिले खुदा और ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, वसाइल मिले, ताकि खुदा जब ये नौजवानों में खिदमत करते हैं तो इस खिदमत का बहुत सा फल हम बटोरने के लायक हो सके खुदा। और खुदा हम सारी मिनिस्ट्री पर, साथी मददगारों पर, खिदमत गुजारों पर हम तेरी बरकत चाहते, तेरे खादम की रोया और वसी हो जाए। प्यारे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी बरकत चाहते हैं। आज की सारी इबादत के लिए शुरू से आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई करने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा पाक खुदा, इस कलीसिया पर तेरी बरकत चाहते हैं। इस गल्ला खाना की एक एक भेड़ को तेरे हजूर याद करते हैं, ख़ास कर उन तमाम को जिनके नाम तेरी बारगाह इलाही में लिए गए। खुदा, तू जो शाफी खुदा है, तू जो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है, आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर फरियाद करते हैं, अपना करम और अपना रहम कर खुदा, अपनी कुदरत के तौर से आश्कारा कर कि जहाँ कमी है, जहाँ घाटा है खुदा वहाँ ज़िंदगी आ जाए। हाँ खुदा, जहाँ बीमारी है वहाँ शिफा नाजल हो जाए और खुदा जहाँ जहाँ रुकावटें हायल हैं वो दूर हो जाएं। तेरे रूहुल कुद्स की कुदरत तेरे बच्चों पर साया करे खुदा, और खुदा तेरा आसमान तेरे बच्चों पर खुले खुदा। हर एक बख्शिश इफराद से नाजल करने की तू कुदरत रखता है खुदा, तेरा आसमान तेरे बच्चों पर खुला रहे। जिस कदर तेरे फजल की जरूरत है उसी कदर इनायत कर दे खुदा पाक खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है, जिसके वादे सच्चे हैं, जो सादकुल कौल है, जो कुछ फरमाताओं से पूरा करता है। तेरा कलाम कभी बेअंजाम वापस नहीं लौटता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हर एक दरख्वास्त पर हम चाहते हैं कि तेरी यादगार का दफ्तर लिखा जाए और तेरी हजूरी से तेरे बच्चों के लिए ताजगी के दिन आ जाए, असीरी मौकूफ हो जाए और बीमारी काफूर हो जाए और खुदावंद तेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी हो जाए, तेरा जोर मिल जाए खुदा, क्योंकि खुदावंद तेरे वादों के सबब से हमारी खातर जमा है, हमारा हौसला है और हमें पता है कि हमारा खुदावंद कादरे मतलक है जो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से कहीं बढ़कर करने की कुदरत रखता है। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तेरे बच्चों पर तेरी सलामती कहा चाहते हैं। इसी इत्मीनान, तसल्ली, खुशी में अपने बच्चों को रुखसत कर खुदावन, और दिन के बाकी हिस्से में भी हमारी मदद फरमा। हफ्तावार बाकी तमाम इबादत पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। आलमगीर कलीसिया के लिए हम दुआए खैर करते हैं, अपने मुल्क के लिए हम दुआए खैर करते हैं, अपने मुल्क के सारे इंतज़ाम पर, इसके तूल व अर्ज़ पर तेरी बरकत चाहते हैं और इसकी खैर मांगते हैं। प्यारे खुदा, तेरी शफ़क़त का हाथ हम पर बड़ा रहे खुदा। उन पाक खुदा, अपने बच्चों को अपने घर से सलामती से रुखसत कर। इन हदियजात पर जो तेरी बारगाह इलाही में तेरे घर की खिदमत के लिए दिए गए हैं, इसके इवज़ में तेरा पाक आसमान सदा खुला रहे और खुदा उन तेरे बच्चे किसी चीज़ के मोहताज ना हों, बल्कि बहुत कुछ इनके पास रहा करे। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते, सब बातों में तुझे मुबारक कहते हैं। हमारी आज की परस्तिश को, हदियत को, इबादत को, खिदमत को, सब कुछ को अपनी पाक हजूरी में कबूल फरमा और अपने बच्चों को बरकत दे। यीशु मसीह के पाक बुज़ुर्ग
जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ, और ख़ासकर हमारे बुज़ुर्ग भाई और उनकी सारी खिदमत पर अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, अब जा सकते हैं।